अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूं लिया आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त सूबाई बजट पेश कर रहे हैं। आपको बराह रास्त सिंध असेंबली हर तरह से करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट का, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, सारे डिपार्टमेंट्स का, जिन्होंने निहायती मेहनत से ये बजट बनाया है। अगले कुछ दिन इस बजट पे अगर इन लोगों ने चीखों के अलावा डिस्कशन करना चाहिए तो हम डिस्कशन वेलकम करेंगे और हम चाहेंगे कि प्रॉपर्ली डिस्कस हो। और ये जिस चीज के चाहे झूठे सही वोट लेके आए, चाहे जाली तरीके से सही असेंबलियों में आए, वो जो कुछ वोट लिए वो हक अदा करें। और ये जो नारे लगाते हैं ना, ये नारे अगर लगाते रहेंगे तो अगले दफे ये इस असेंबली के बाहर नारे लगाते रहेंगे और वो भी लोग इनके साथ कोई नहीं होगा। मैं मैडम स्पीकर आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं असेंबली के स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया है कि हम ये बजट पेश करें। इंशाअल्लाह ताला इस बजट पे डिस्कशन होगा। मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि कोई फाइनेंस बिल नहीं है, तो इसलिए हम फाइनेंस बिल पेश नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने ना सिर्फ कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बट हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज करते हुए टैक्सेस अबॉलिश किए हैं और कम किए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई बजट पेश कर दिया है। बजट का तखमीना 1 खरब 700 अरब रुपए है। वज़ीर आला सिंध ने अखराजात का अंदाजा 16 खरब 79 अरब रुपए है। अब आपको बताते हैं कि भिंबर आजाद कश्मीर के जंगलात में आग न बुझाई जा सकी। आग को बुझाने के दौरान 2 अहलकार जिंदगी की बाजी हार गए। 3 अहलकारों की हालत तशवीशनाक है। 17 अहलकार जदीद मशीनरी न होने और वसाइल की कमी के बाइस झुलसे। भिंबर आजाद कश्मीर में समाहनी के जंगलात में आतिश ज़दगी, आग बुझाने में मसरूफ दूसरा अहलकार भी जिंदगी की बाजी हार गया। कई रोज जेरे इलाज मोहम्मद शकूर जख्मों की ताप न लाते हुए चल बसा। अब तक शदीद झुलसने से 2 अफराद जाम बाग हो चुके हैं, जबकि जदीद आलात न होने के बाइस महकमा जंगलात के 17 अहलकार झुलस चुके हैं। महकमा जंगलात के 3 अहलकार ताहाल बर्न सेंटर में जेरे इलाज हैं। जराये के मुताबिक 5 रोज से लगी आग को रवायती तरीक़ेकार के अमल की वजह से बुझाने की कोशिश हो रही है, मगर मुकम्मल तौर पर अभी नहीं बुझाई जा सकी। आग ने सैकड़ों चरिंद परिंद और हजारों कीमती दरख्त जलाकर राख कर दिए। मोहम्मद शकूर को इसके आबाई गांवों में पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हरीपुर की तहसील खानपुर और तहसील गाजी के जंगलात में दोबारा आग लग गई, जिसे कई घंटों की जद्दोजहद के बाद बुझा दिया गया। खानपुर के इलाके और गिरदोनवाह की जंगलात में भी आग लगी। अब तक जिला हरीपुर के हुदूद में कई मकामात पर जंगल में आग लग चुकी है, जिसमें बड़ी तादाद में दरख्त जलकर राख हो चुके हैं, जबकि जंगली हयात को नुकसान पहुंचा है। वजीराबाद के इलाके अलीपुर चट्टा में 2 मुख्तलिफ हादसात में 3 साल बच्ची और एक नामालूम शख्स मछली फार्म्स में डूबकर जाँ बहक हो गए। थाना अलीपुर चट्टा के नवाही गांव के मेहनत कश की 3 साल बेटी घर के बाहर खेल रही थी कि साथ ही मौजूद 8 फुट गहरे फिश फार्म में जा गिरी। कोड हरा के नजदीक मछली फार्म से नौजवान की लाश मिली, जिसकी शनाख्त न हो सकी। सराय आलमगीर के नवाही गांव नूथिया कुरैशिया में महकमा ज़राअत के अमले की कार्रवाई। यूरिया खाद के गोदाम को पर छापा मारा है और जखीरा की गई खाद के 300 बोरियां भी बरामद कर ली हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक मुलजिम जखीरा की गई महंगे दामों ब्लैक में फरोख्त करते थे। खाद 3000 रुपए फी बोरी के हिसाब से फरोख्त की जाती थी। मुलजिम को 40,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। हुकूमत की जानिब से यूरिया खाद की कीमत 1850 रुपए फी बोरी मुकर्रर की गई है। चिन्योट में खाद की जखीरा अंदोजी को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर नासिर नदीम के इक़दामात खाद यूनियन काउंसिल ऑफिस में जिला इंतजामिया खुद पहुंचा रही है, ताकि किसानों को बर वक्त और सरकारी रेट पर खाद फराहम की जा सके। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे उमर सज्जाद। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी जो है जखीरा अंदोज जो खाद्य जखीरा अंदोज कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है
कार्रवाइयां जारी हैं। सब डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मेरे साथ मौजूद हैं। ये सिस्टम स्टार्ट किया है कि हम खाद को यूनियन काउंसिल लेवल पे हम बेच रहे हैं। बेसिकली सप्लाई की काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, शॉर्टेज है, उसके साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के भी इतलात होती हैं। कोशिश ये करते हैं कि लोगों को जो एक्चुअल हकदार है उस तक खाद पहुंच जाए। तो हमारे डिफरेंट सेल पॉइंट्स होते हैं, जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, डैशबोर्ड पे हमारे पास पता चल जाता है कि कितनी खाद आएगी, ये ऑर्डर प्लेस हो गए हैं, उस हिसाब से हम उसको ट्रैक करते रहते हैं। इश्यूज जो हैं वो सप्लाई के चल रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बेहतर हो जाएगा। जैसे कि आप नदीम नासर की बात सुनी, किसानों को हकीकी मायनों में रिलीफ मिले और खाद जो है किसान की दहलीज पर ही उन्हें मुहैया की जाए। जलालपुर पीरवाला में भी खाद का बहरान है। हुकूमत की जानिब से खाद के उसूल के लिए फर्द मलकियत लाजमी करार दी गई है, जिसके बायस किसान परेशान हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी मुजफ्फर। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। किसान खाद के हसूल के लिए ताहाल परेशान है, दर बदर फिर रहा है। पहले पटवारियों के चक्कर लगाता है, वहाँ पे फर्द मलकियत लेकर डीलर के पास आता है, फिर खाद लेता है। इनका कहना है कि जो पटवारी के हज़रात से फर्ज ली जाती है, इसको खत्म किया जाए, कुछ तो परेशानी किसान की खत्म हो जाएगी। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। साको मिलती नहीं खाद, ऐसा कागज कढ़ा तो उड्डे पैसे भरो, उड्डे भरो, 1500 रुपया वो गिन देन, 200-300 रुपया पटवारी गिन दे, साको मिलती नहीं खाद। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम 20 किलोमीटर सफर करके आते हैं, किराया भर के आते हैं, पहले पटवारी के पास जाते हैं, वहाँ पैसे भरते हैं, उसके बाद हम डीलर के पास आते हैं, लेकिन हमें खाद अभी तक नहीं मिल रही। हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि हर किसान, हर छोटे किसान को खाद इजिली मिल सके। जी उधर खानेवाल में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद जल्दी अमराज फैल रहे हैं। अवाम को आगाही फराहम करने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है। खानेवाल से मोहम्मद अशरफ गादी मजीद बता रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल में शोबा जिल्द के ज़ेरे एहतमाम वेरक फार्मा के हवाले से वर्ल्ड एलर्जी वीक के सिलसिला में आगाही वाक का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद शहरियों में गर्मी की शिद्दत की वजह से एलर्जी के बढ़ते हुए रुझान को कम करने के लिए आगाही फराहम करना था। एलर्जीज में जो मेनली फैक्टर्स हैं वो हमारे पास जो मोस्टली हैं वो फूड आइटम्स आती हैं। फूड आइटम्स में ये है कि आप बाहर से खाना इस सीजन में तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उनमें बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको मोनोसोडियम, चाइना सॉल्ट और इस तरह की चीजों से एलर्जी होती है। दूसरा आपका वेदर, हॉट वेदर है, इसमें आप अम्ब्रेला यूज करें। इस मौका पर डॉक्टर इफ़त शहजाद, डॉक्टर इमरान अंजुम, डिप्टी एमएस और शोबा बचकान के हेड डॉक्टर अनवारुल हक ने वाक के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि शहरी साफ सुथरी खुराक के साथ साथ साफ सुथरे लिबास का इस्तेमाल करें। पतले से पतले अपने इस्तेमाल किए जाएं कपड़े, ताकि जो है पसीना भी कम है, वेंटिलेशन बॉडी की प्रॉपर रहे। ये चीजें हैं आपको बचाती हैं अगर जो है एलर्जी सिम्टम, जो स्किन की एलर्जी से। बच्चों में एलर्जी से बचने के लिए सबसे पहले तो ये कि माओं को चाहिए कि 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाएं। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे जो हैं वो एलर्जी से बच सकते हैं। और शदीद गर्मी में सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें ताकि जल्दी अमराज और एलर्जी से बचा जा सके। आगाही वाक में डॉक्टर ताहिर शहजाद, डॉक्टर फरक, डॉक्टर शाहिद रियाज, डॉक्टर शहजाद नियाजी, डॉक्टर असद इकबाल पाशा, डॉक्टर कलीम, वेरक फार्मा के डिप्टी जोनल मैनेजर ताहिर जमील और एरिया मैनेजर शारून दानियल समेत दीगर अफराद ने भरपूर शिरकत की। मोहम्मद अशरफ गादी, आई न्यूज। आरिफ वाला से आपको खबर दें कि आरिफ वाला में मवेशियों की जल्दी बीमारी लंपी मजीद बढ़ गई है। खतरनाक वायरस से सैकड़ों मवेशी मुतासर हुए हैं। आरिफ वाला से रिपोर्ट करेंगे राना नफीस। आरिफ वाला में मवेशियों में लैंपी स्किन वायरस के वार तेज होने लगे। लैंपी स्किन वायरस से देहाती इलाकों में बड़ी तादाद में कीमती मवेशी बीमार हो रहे हैं। खतरनाक वायरस की वजह से मवेशी पाल अफराद में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। मवेशी पाल अफराद कहते हैं महकमा लाइफ स्टॉक का अमला मवेशियों को वैक्सीन लगाने में सुस्ती दिखा रहा है। बहुत ही कॉस्टली जानवर है, महंगे जानवर है, कुर्बानी के दिन है, सेल के लिए तैयार है, लेकिन वो बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा जानवर मर रहे हैं। साढ़े इलाके ये लैंपी वायरस की बीमारी आई हुई है। कोई लाइफ स्टॉक वाली गड्डियां आउंदियां फिरदियां, कोई पुछ परतीद नहीं करता। जबकि वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर अली अमार का कहना है कि अस्पताल में वैक्सीन की सप्लाई के मुताबिक मवेशियों में वैक्सीनेशन की जा रही है। हमें जैसे जैसे सप्लाई आ रही है महकमे की तरफ से हम फील्ड में वो वैक्सीन लगा रहे हैं। इलाज मुआवजे के लिए हमारा महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से, आरे वाला की तरफ से हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरावा स्टाफ फील्ड में एक्टिव है। डोर स्टेप पे लोगों को जाके हम इलाज मुआवजा की सूरत फराहम कर रहे हैं। मवेशी पाल अफराद ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर मवेशियों में वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया जाए। राना नफीस अली कादरी, आज न्यूज, आरिफ वाला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शरखपुर में डीजल गायब हो गया है, जिसकी वजह से किसान ज्यादा परेशान हैं। डीजल न होने की वजह से जनरेटर नहीं चल रहे हैं और पानी की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है। मजीद बताएंगे तमाम से पहले।
जी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के दावे तो कर रही है, लेकिन शरकपुर में डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। पेट्रोल पंपों पर डीजल मौजूद नहीं है। जिन पेट्रोल पंपों पर अगर डीजल मौजूद है तो वो मन मर्जी के रेट जिम्मेदारों से वसूल कर रहे हैं। 205 रुपये तेल देंदे पे ने ते डीजल तो बड़ा खराब है। वो रकबा खराब नहीं हो रहा बल्कि फसलें तबाह हो रही हैं। सानू वाफर मकदार जिथे डीजल मिले पैसा का जो रेट है वो मिल जाए, मिले तो सही ना। जिम्मेदारों का कहना था कि हुकूमत शरकपुर इसके गिरदोनवा के जिम्मेदारों को डीजल फराहम करे ताकि उनकी पैदावार अच्छी हो सके। डेरा इस्माइल खान में शहरियों का सफर करना मुश्किल हो गया। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक का किराया 100% बढ़ा दिया गया है। पहले 70 रुपए वसूल किए जाते थे, अब 150 रुपए लिए जा रहे हैं। मजहर अली की रिपोर्ट देखिए। डेरा इस्माइल खान की पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का बोझ आवाम पर डाल दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक 100% से ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। डेरा इस्माइल खान से परवा तक पहले 70 रुपए किराया था, अब उसका किराया 150 रुपए हो गया है। मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पेट्रोल जो है इनको सस्ता करे, गरीब अवाम है जी जितने भी ट्रांसपोर्ट वगैरह तो उनका भी रिस्क काफी असर पड़ा है, क्यों पेट्रोल की वजह से एक तो सवारी जो है बिल्कुल खत्म हो गई, किराया इतने ज्यादा है कि लोग फोल्ड नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर और मुसाफिरों की टकरार भी आम हो गई। कहते हैं हुकूमती इकदाम पर मुसाफिर हमें कसूरवार समझते हैं। गाड़ी चलाना भी बंद कर दिया क्योंकि अक्सर गरीब लोग होते हैं, हम ज्यादा किराया मांगते हैं, वो किराया देते नहीं है। पीछे जब पंप पे जाता है तकरीबन पहले वाना का जो वजीरिस्तान का जो पेट्रोल का खर्चा होता था 4000 होता था, अभी 200 कम 6000 हो गया। डेरा इस्माइल खान में मुसाफिर हुकूमती किराएनामे पर अमल दरामद न होने का शिकवा कर रहे हैं, तो दूसरी जानब ट्रांसपोर्टर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद किराए में इजाफे को नागजीर करार दे रहे हैं। मजहर अली, आज न्यूज, डेरा इस्माइल खान। रायगंज में रोटी और नान की कीमतों में इजाफा करने की खबर आज न्यूज पर नशर होने के बाद जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। तंदूर और होटल मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख। आसिफ, बताइएगा। रायगंज और गिरदोनवा में कई रोज से नान जो है वो 20 रुपए में फरोख्त हो रहा था और इसी तरह रोटी की कीमत जो है वो 15 रुपए वसूल की जा रही थी। उसका वजन भी 100 ग्राम से कम था, जिसके बारे में आज इस पर नशर होने वाली खबर के बाद जिला इंतजामिया हरकत में आई है। एसी रायगंज आसफ हुसैन ने टीमें तश्कील दे दी हैं जो रायगंज के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही हैं। तो दूर मालकान को और होटल मालकान को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। अब रायगंज शहर में जो रोटी है वो 10 रुपए में फरोख्त हो रही है और इसी तरह नान की कीमत जो है वो 15 रुपए वसूल की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद रायगंज में नान का जो वजन है उसकी कमी की शिकायत भी आम है, लेकिन जिला इंतजामिया इस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। शहरियों ने आज उसकी सवश को सराहते हुए कहा है कि आज इंतजामिया ने इस अहम मसले को उजागर करके अवामी जो सहाफत है उसको जो परवान चढ़ाया और इस हवाले से जिला इंतजामिया भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई है। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि जो सरकारी सतह पर रेट जारी किया गया है रोटी के हवाले से और इसी तरह नान के हवाले से उस पर सीधे मुद्रामुक्त कराया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। जहलुम के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी दस्तयाब नहीं है, आटा भी नाकिस फरोख्त किया जा रहा है। शहरी सरापा एहतजाज हैं। गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी दी है, ये आटा तो मौजूद है यूटिलिटी स्टोर पे, ये ना खाने के बराबर है, जानवरों को खिलाने के जो है ना काबिल है ये आटा, इंसानों को काबिल नहीं है। ये इतना मोटा है और सुरख आटा है, ठीक है ना। अगर इनको खिलाया जाए ना इनको शर्म आएगी हुकूमत को भी। घी अवेलेबल नहीं है और मोस्टली चीजें जो है ना जो सब्सिडाइज गवर्नमेंट ने की हैं वो यहाँ स्टोर पे मौजूद ही नहीं है, बस ऐलान ही खाली किया है, ज़बानी जमा खर्च किया है। यही चीजें, दालें भी मौजूद नहीं है, घी भी नहीं है जिन चीजों के लिए आए, और दालें बिल्कुल सही नहीं है, इनकी ना पकती सही है और ऐसे लगता है जैसे गाय भैंसों को डालने वाली चीजें। कुदरती वसाइल से मालामाल करक में नमक के बड़े जखायर भी मौजूद है, लेकिन मजदूर तबके की हालत आज भी खराब है। सब्ज़ अली मजीद बताएंगे। तेल, गैस, यूरेनियम और चिप्सम जैसे मादनियात से मालामाल जिला करक का इलाका बहादुर खिल पाकिस्तान में नमक के सबसे बड़े जखायर में से एक है, जिसके जखायर का तखमीना 10 बिलियन टन है। बिलियन टन की इन कानों में मजदूरी करने वाले अफराद इंतहाई पसमानदगी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिनकी गुजर बसर के लिए रोजाना के हिसाब से मिलने वाली उजरत नाकाफी है।
वो 400-500 मिलता है रोजाना हिसाब से। 6-7 बच्चे गुजारा किया करता है। मजदूर तबके के लिए न तो रिहायशी कॉलोनी कायम है और न ही इन्हें ओल्ड एज बेनिफिट मराहत हासिल है जो इनका बुनियादी हक है। कोई कॉलोनी मलोनी नहीं है। कॉलोनी सिर्फ सरकारी लोगों के लिए होता है ना। जो मरता है उसको कभी कभी लोगों को मिलता है ना पैसे, जो ज़मीन होता है उसको बिल्कुल नहीं मिलता है ना। यूं तो हर जगह मजदूर तबका इंतहाई मुश्किलात से दो चार है, लेकिन नमक की कानों में काम करने वालों की जिंदगी के खतरात एक अलग मसला है। इसलिए मजदूर तबके का कहना है कि उनकी उजरत में इजाफा और उन्हें OIB स्कीम में शामिल किया जाए। कैमरामैन यासिर खटक के हमरा सब्जली, आज न्यूज करक। टंडोला यार में जहां शहरी लोड शेडिंग से परेशान है, वहीं ट्रांसफार्मर खराब होने से दोहरी मुश्किलात का सामना है। इलाके में पानी की सप्लाई भी मुतासर हुई है। मजीद बता रहे हैं अब्दुल लतीफ काइम खानी। जिस वक्त मैं जो है टंडलार की गुजान आबादी कॉलोनी मंसूर कॉलोनी में मौजूद हूँ। मोहम्मदी मस्जिद के सामने लगे हुआ ट्रांसफार्मर जो है 4 दिन से जो है खराब पड़ा हुआ है। वापडा एहलकार जो को शिकायत की है लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। इलाका मकीन जो है बिजली न होने की वजह से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मुसलसल 4 दिन से ये ट्रांसफार्मर हमारा खराब है। उससे पहले जो है हमारा ये ट्रांसफार्मर खराब होता रहता है, क्योंकि ये हमारा जो महला ये बहुत बड़ा है। इसका ट्रांसफार्मर जो है मंजूर है, वो भी वापडा वाले जो है हमें नहीं दे रहे। वो बोल रहे हैं कि हमें पैसे दो, उसके बाद जो है हम आपको ट्रांसफार्मर देंगे। हमारा ट्रांसफार्मर मौजूद भी है लेकिन वापडा एहलकार जो है भारी रिश्वत के तलब कर रहे हैं कि जब तक हमें पैसे नहीं देंगे हम आपका ट्रांसफार्मर जो है चेंज नहीं करेंगे। KPK में वर्ल्ड डोनर्स डे पर अवाम में रज़ाकाराना तौर पर खून अतियात करने की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। पेशावर से काशा नामान मजीद बताएंगे। वर्ल्ड डोनर्स डे के हवाले से खून की एहतियात की अहमियत को उजागर करने के लिए हमजा फाउंडेशन में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। इस मौका पर खून अतिया करने वाले नौजवान ने कहा कि अवाम रजाकाराना तौर पर खून अतिया करके इंसानियत को बचाएं। यंग जनरेशन है, वो जो सेहतमंद लोग हैं, उनको मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो आए, वो खुद ब्लड डोनेट करे, उनको मिन्नतें करने ना पड़े। दुनिया आज खून अतिया करने का आलमी दिन मना रही है। आइए खून दीजिए, क्योंकि इन लोगों को आपके खून की अशद जरूरत है, क्योंकि इनकी जिंदगी आपके खून पर ही चल रही है। हमें खून दें क्योंकि हमने जीना है। ये अल्फाज हैं थैलेसीमिया में मुब्तला अफराद के। मुझे खून की जरूरत है, मुझे खून दे। हमें जीना है, हमें जो है खून की जरूरत है, तो आप बराए मेहरबानी करें कि हमें खून दे और हमें जीने का मौका भी दे। खून के एहतियात ही इस मौरूसी बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए उम्मीद की एक किरण है जो रोशन रहनी चाहिए। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ काशा नवान, आज न्यूज पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि NFC शेयर्स को किसी प्रोजेक्ट में डाला क्योंकि विफाक फंड्स देना नहीं चाहती, लेकिन कबायली इदला समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इदला के हुकूक के उसूल के लिए विफाक से लड़ेंगे। तफसीलात क्या है बताएंगे पेशावर से कामरान अली अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा बजट दस्तावेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परचम से रंग दी गई। खुददार बजट के नाम से पेश किए गए बजट दस्तावेज में पार्टी परचम के रंगों के इस्तेमाल पर जब मीडिया ने इस्तिफसार किया तो वजीर खजाना ने कुछ यूं जवाब दिया। बजट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट देती है और एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है और उसमें पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। वो पॉलिटिकल डिसीजंस अवाम के फायदे में होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कर्जों से मुतल्लिक सवाल पर वजीर खजाना ने कहा कि बड़े मंसूबों के लिए कर्ज लेते हैं, जो कोई बुरी बात नहीं। बड़े बड़े जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ले ले, या तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होंगे या इन्वेस्टमेंट में होंगे, या उनके लिए जो है वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन्स लिए जाएंगे। ये 40-50 साल के कर्जे होते हैं, इन पे इंटरेस्ट रेट 2%, 1% से कम होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वजीर खजाना ने कहा कि फेडरल डिविजिबल पूल और दहशतगर्दी के मद में तो वफाक से फंड्स डायरेक्ट मिलते हैं, ताहम NHP और NFC समेत दीगर फंड्स न सिर्फ एट रिस्क है बल्कि कबायली अजला के फंड्स को भी कम कर दिया गया है। फंड्स का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन वहां भी हमने उनको जो है वो क्रिएटिव रास्ते दिखाए, और उसके अलावा कबायली अजला का बजट जो 40-50 अरब दिखाया जाता था बजट बुक्स में और कभी भी वो रिलीज नहीं होता था 2018 से पहले तक,
वो 131 अरब तक बढ़ा है। बजट को तो खुददार का नाम दे दिया गया है, लेकिन क्या इस बजट से सूबा खुददार हो पाएगा? सबको रहेगा इसका इंतजार। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। कराची आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर MKM के रहनुमा इस वक्त सेनेट असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि K4 में सूबा और विफाक मिलकर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो प्रोजेक्ट 25 अरब रुपए का था पानी का, वो अब 150 अरब रुपए पर पहुंच गया है। और पिछले 3.5 साल वजीर आजम और वजीर आला एक दूसरे से ना मिलने की कसम खा के बैठे हुए थे, बेड़ा गर्क हमारा हुआ। ये शहर पहले ही पानी को तरस रहा था और PTI हुकूमत को ये जबकि वाजे था कि पानी के मंसूबे तरजीह बुनियाद पर हैं, लेकिन 3.5 साल तक K4 पे पिछले दौर में कोई काम 1 रुपया न रखा गया न खर्च हुआ गया, क्योंकि सूबाई हुकूमत और विफाकी हुकूमत की आपस में चक्कलिश थी। इस वजह से पूरे सूबे का, खास तौर पे कराची का सत्यानाश हुआ। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि सिंध हुकूमत के साथ हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप है, उसमें 2 कामयाबी मजीद हुई हैं। एक, हमने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल कल पास किया है और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बिल में पहली दफा हमने खातून मेंबर मुस्तकिल की और एक अकलियती मेंबर मुस्तकिल किया। ये पहले कभी नहीं था। मेडिकल की बच्चियां आती थी, इंटरव्यू देती थी और उनके सामने कोई खातून नहीं होती थी। और इसी तरह अकलियत के जो उम्मीदवार होते थे, उनसे तमाम इस्लामिक हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते थे। तब मैंडेटरी हो गया कि अकलियती उम्मीदवार होगा तो सामने भी पैनल में अकलियती मेंबर बैठेगा। एक हमारी सबसे बड़ी कामयाबी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैदराबाद हाई कोर्ट की वजह से बनता, उसे रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। इंशाल्लाह उसके मेंबरान भी मशावरत से लगाए जाएंगे। दूसरी अहम तरीन बात, जो अहम तरीन एक नोटिफिकेशन निकला है, ये भी हमारी सिंध गवर्नमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है कि अब नौकरी, सरकारी नौकरी लेने से पहले लाजमी डोमिसाइल और PRC की तस्दीक होगी। चाहे किसी ने कहीं का भी बनाया हो, कराची तक अशमोर, ऑफर लेटर देने से पहले, ज्वाइनिंग देने से पहले उसके डोमिसाइल की तस्दीक होगी। ये नोटिफिकेशन भी निकल गया। मजमूई तौर पर बजट का अंदाजा तब होगा सिंध हुकूमत के कि जब इसकी तरक्याती स्कीमें अगस्त से अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। करप्शन का रेट कम करना होगा। सिंध में करप्शन का रेट बहुत ज्यादा है। अगर तरक्याती स्कीमें 450 अरब रुपए की हैं और 30% अगर करप्शन ही है, जिसमें किकबैक या अंडर द टेबल या परसेंटेज माफिया है, तो आप अंदाजा लगा लें कि 150 अरब रुपए, 120 अरब रुपए तो करप्शन में चले गए। तो जब 120 अरब रुपए ठेकेदार बांटेगा तो काम क्या करेगा? तो ये एक बहुत ही सख्त मेरी तनकीद है, मेरी जमात की तरफ से तनकीद है कि जो भी काम हो ट्रांसपेरेंट हो और जो रकम मखसूस की गई है ईमानदारी से लगे। और ये जो ठेकों की बंदर बाट है, इसमें जो इस तरह से रिश्वत सतानी बढ़ रही है, इस पे काबू पाया जाए। कराची में MKM के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस वक्त इस्लामाबाद में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। लिए चलते हैं बराह रास्त। ये है कि 2018 में हमने मईशत को उस मुकाम पे पहुंचा दिया था कि पाकिस्तान का दिफा का बजट भी 1000 अरब था और पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट भी 1000 अरब था। ये पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहला मौका था एक बड़े अरसे के बाद कि डेवलपमेंट और डिफेंस के अंदर हार्मनी थी, दोनों बराबर की सतह पे थे और डेवलपमेंट 1000 अरब डिफेंस काट के नहीं बना था और डिफेंस 1000 अरब डेवलपमेंट काट के नहीं बना था। इन देयर ओन राइट वो हजार अरब के ऊपर बराबरी के ऊपर थे। आज जब हम 2014 में खड़े हैं तो वही डेवलपमेंट बजट जो मैंने 1000 अरब पे छोड़ा था, 4 साल के बाद 2022 में हुकूमत ने जब बजट पेश किया तो वो 900 अरब पे था
اور اب جب ہم اپریل میں حکومت میں آئے ہیں تو اس پہ کٹ لگ کے وہ 550 ارب رہ چکا ہے، جبکہ ہمارا ڈیفنس بجٹ تقریباً 1400 پہ پچھلے سال تھا اور اگلے سال 1500 ارب ہوگا، اور ہم جو اگلے سال کا ڈیولپمنٹ بجٹ بنا رہے ہیں وہ 700 سے 800 ارب کے درمیان ہوگا. تو گویا ڈیولپمنٹ بجٹ اب ڈیفنس بجٹ سے آدھا رہ گیا ہے. آج اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ انٹرنل سیکیورٹی کے چیلنجز ایکسٹرنل سیکیورٹی سے زیادہ ہیں. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہم پہ کوئی میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کہ ہمیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ ہمیں انٹرنل سیکیورٹی کا ہو سکتا ہے. ابھی کراچی میں جو بلوچ اسٹوڈنٹ نے خود کو پھاڑا، وہ جس نے پھاڑا وہ ایم فل تھی، 2 بچوں کی ماں تھی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سی محرومیاں تھیں، وہ کون سی مس گیونگز تھیں کہ جس نے ایک پڑھی لکھی بچی کو. ایک جانب احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب خرم شیر زمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ چوری کرنے کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ لوٹنے کی ہے، کھانے کی ہے، لوگوں کے مال نکالنے کی ہے. آج پتا چلا کہ صوبے سندھ میں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے، لوگوں کے موبائل چھین رہے ہیں، موبائل چھیننے کے دوران گولیاں ماری جا رہی ہیں. کیوں حکومت سندھ کو پرواہ نہیں؟ میں گیا پیپلز پارٹی کے چیمبر میں، سارے ایم پی ایس بیٹھے ہوئے تھے. چیف منسٹر مراد علی شاہ سے میں نے گزارش کی کہ مراد علی شاہ صاحب، میری آپ سے گزارش ہے، یہ سندھ کی روایت نہیں ہے، میرا موبائل لینا آپ لے لیں. ایک خاتون کا موبائل اس کے ہاتھ سے 2 ایم پی چھین کے جائے، یہ چوری ہے. مجھے مراد علی شاہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر میں مسلمان نہیں ہوں. بولا جاؤ میں نہیں جانتا، کوئی ثبوت لے کر آؤ. یہ سلسلہ ہے. بلاول زرداری، تمہاری والدہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کہ یہ ٹریننگ نہیں تھی. آج یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان پیپلز. اسلام آباد میں وفاقی وزیر احسن اقبال اس وقت پوسٹ بجٹ کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، اور دوسری جانب سندھ اسمبلی کے باہر پی ٹی آئی کے رہنما خرم شیر زمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے. اور اب یہاں پر لیں گے ایک بریک، آج کے ساتھ رہیے. یہ ثابت ہو گیا. ویلکم بیک اگین. ابھی آپ کو بتائیں کہ 10 روز قبل کشمور کے کلوڑ محلہ سے لاپتہ ہونے والا 3 سالہ بچہ نہ مل سکا. بچے کے اغوا کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بچے کو 2 افراد موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گئے. بچوں کے اغوا پر شہری تشویش میں مبتلا ہیں. بچوں کو اغوا کرنے والا ملزم خالد نے پولیس کو بتایا ہے کہ وہ گلی غبارے فروخت کرتا ہے اور بچوں کو اغوا کرنے کے بعد 5000 روپے میں فروخت کر دیتا ہے. پولیس ملزم سے مزید تفتیش کر رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ٹک ٹاک کے جنون نے خانیوال کے رہائشی نوجوان کی جان لے لی ہے. رؤف ٹک ٹاک بناتے ہوئے نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. اپڈیٹ لیں گے. آج نیوز کے نمائندے اشرف گادی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف بتائیے گا. جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ پل استبل کے قریب نہر میں نہانے کے دوران اس وقت پیش آیا جب اسٹیڈیم روڈ خانیوال کا رہائشی 25 سالہ نوجوان عبدالرؤوف ولد قمردین ٹک ٹاک بنا رہا تھا کہ اچانک نہر میں ڈوب گیا، جس کی لاش کو ریسکیو 1122 نے اطلاع پر آپریشن کر کے نکال کر ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال منتقل کر دیا ہے. تاہم جو ہے اس حوالے سے ٹک ٹاک کے حوالے سے ضلع انتظامیہ بہت شکریہ اشرف آپ کا. خبریں آپ نے ملاحظہ کی. فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں آج.tv. آج کے ساتھ رہیے.